नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य एसपीसी राजकीय महाविद्यालय। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स पेपर 9th का अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था। जहांगीर का शासनकाल भारतीय चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। जहांगीर स्वयं चित्रकला का प्रसिद्ध मर्मज्ञ था। वह एक अच्छा चित्रकार भी था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, चित्रकार का चित्र देखकर यह मैं बता सकता हूँ कि ये चित्र किसने बनाया है। चूँकि जहांगीर को ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं तथा विषयों में रुचि नहीं थी, अतः चित्रकारों का ध्यान सम्राट के दरबारी, निजी, सार्वजनिक जीवन, किसी प्रदेश के वनस्पति एवं पशु वर्ग की तरफ केंद्रित रहा। जहांगीर के एक दरबारी चित्रकार अबुल हसन ने जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र बनाया था, जो बाद में तुर्जुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया था, क्योंकि जहांगीर इसे इस युग के श्रेष्ठ चित्रों में से एक मानता है। जहांगीर सम्राट के आदेश से अनूठे पशुओं, चिड़ियाओं, जानवरों के चित्र बनाए गए जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि में थे, अतः चित्रकार ऐसे चित्र बनाने में दक्ष हो गए। इस काल में बना टर्की के मुर्गे का चित्र अत्यंत सुंदर था, जो आज लंदन के अजायब घर की शोभा बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त शिकार और खेलकूद के दृश्यों में भी प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा होता था। इन चित्रों को देखने से पता चलता है कि चित्रकारों की प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान था। छोटे छोटे चित्रों के चारों ओर हाशिए में फूल, पत्तियां, लताएं बनाकर उसे श्रेष्ठ रंग से रंगा जाता था। कुछ चित्रों के हाशिए में रंग बिरंगी चिड़ियाएं, तितलियों आदि को भी चित्रित किया गया था। पर्सी ब्राउन ने तो लिखा है कि ताजमहल में मूल्यवान पत्थरों में जो सजावट का काम किया गया है, वह मुगल कालीन छोटे छोटे चित्रों के चारों ओर हाशिए में किए गए सजावट का दूसरा रूप है। जहांगीर ने यूरोपियन चित्रकला के प्रति भी रुचि दिखाई, अतः अकबर के काल में भारतीय चित्रकला पर जो यूरोपीय शैली का प्रभाव था, वह प्रभाव और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अनेक यूरोपीय यात्रियों ने अपने चित्रकला के नमूने सम्राट को भेंट किए और सम्राट ने अपने दरबारी चित्रकारों से उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने का भी आदेश दिया था। अतः दरबारी चित्रकारों ने यूरोपीय शैली के प्रभाव में आकर अपनी चित्रकला में भी परिवर्तन किया। ईसाई पादरियों और साधुओं के चित्रों में उनके सर के पीछे प्रभामंडल दिखाया गया है। अतः अब सम्राट अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के चित्रों में भी प्रभामंडल चित्रित करने की परंपरा शुरू हुई। इतना ही नहीं, भारतीय चित्रकारों ने बाइबिल के विषय, यूरोपियन वेशभूषा, यूरोपियन जीवन से संबंधित चित्र भी बनाने आरंभ कर दिए थे। इस समय के चित्रों के लक्षणों का छायांकन का प्रदर्शन किया जाता था। अकबर के काल में व्यक्ति चित्रों में व्यक्ति के दाहिने हाथ में फूल दिखाया जाता था, लेकिन अब स्त्री और पुरुष को स्वाभाविक मुद्रा में दिखाया जाने लगा। वस्तुतः अकबर के ने जिस चित्रकला की शैली की नींव डाली थी, जहांगीर ने उसे उन्नति के चरम पर पहुंचा दिया। इसीलिए चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किंतु जहांगीर के बाद मुगल चित्रकला प्राय समाप्त हो गई। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि उसके यानी जहांगीर के देहांत के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी विलीन हो गई। चित्रकला का पतनोन्मुख कार्य। शाहजहां को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य से अधिक लगाव था, अतः इसका परिणाम हुआ कि जहांगीर के समय की चित्रकला में की जो भी उन्नति हुई, उसका पतन हो गया। औरंगजेब कट्टर मुसलमान होने के कारण चित्रकला का विरोधी था। औरंगजेब ने तो बीजापुर और गोलकुंडा के महलों की चित्रकारी को भी नष्ट करवा दिया था और सिकंदरा में अकबर के मकबरे के चित्रों को मिटवाकर उन पर सफ़ेदी करवा दी थी। बर्नियर ने लिखा है कि शाही अधिकारी चित्रों के साथ बड़ा अमानुषिक व्यवहार करते थे तथा दरबारी चित्रकारों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर उन्हें अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता था। चित्रकला के प्रति शाही दुर्भावना के बावजूद अनेक चित्र बने, लेकिन राजश्रय के अभाव में चित्रकला का
पतन होता गया और योग्य चित्रकारों ने बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, राजपूताना और परंपरागत शैली को मिलाकर नई प्रांतीय शैलियों का जन्म दिया। इति नमस्कार।